खिलाड़ियों में हरियाणा की माटी का दुनिया भर में जलवा कायम है। एक बार फिर यहाँ प्रशिक्षित पहलवानों ने सफलता का परचम लहराया है। जी हाँ, अमेरिका में संपन्न हुए अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने 17 मेडल अपने नाम किए। खास बात यह है कि रोहतक साइंस सेंटर में ट्रेंड किए गए जिन 11 बॉक्सरों ने गेम में हिस्सा लिया, उनमें से 10 मेडल जीतने में कामयाब रहे। ये जब रोहतक पहुंचे तो पूरा गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। गोल्ड मेडल जीतने वाली पार्थवी ग्रेवाल व वंशिका गोस्वामी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम पार्थवी ग्रेवाल है। मैंने हाल ही हुई अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लिया है और मैं राजस्थान से हूँ और मैं 65 वेट कैटेगरी में खेलती हूँ। तो किस तरह इस चैंपियनशिप में आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसे प्लेयर से सामना हुआ और क्या सीखने को मिला? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरा यह 3rd इंटरनेशनल टूर है और इस चैम्पियनशिप में प्लेयर्स बहुत अच्छे थे। बहुत से यूरोपियन चैम्पियंस, बहुत से अमेरिकन चैम्पियंस भी थे इस टूर्नामेंट में। और मेरी 3 फाइटें हुई थी, जिसमें से जो फर्स्ट फाइट मेरी इटली के साथ थी उसमें मैं पहला राउंड लूज़ कर रही थी 3-2 से। लेकिन जिस हिसाब से फिर मेरे कोचेज़ ने मेरे को स्ट्रैटेजी बताई, उस हिसाब से फिर मैंने अपने उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया और मैं फिर उस स्ट्रैटेजी को बकअप कर पाई और फिर मैंने बाकी के 2 राउंड जीत के मैं फिर वो फाइट जीती थी। नमस्ते सभी को, मैं वंशिका गोस्वामी हूँ। हिमाचल प्रदेश से साइंस रोहतक में अपना प्रैक्टिस करती हूँ और मैंने अपनी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है। क्या वेट कैटेगरी? 81+ kg में मैं खेलती हूँ। तो इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन के लिए आप गए थे, तो क्या उम्मीद थी गोल्ड मेडल जीत पाएंगे देश के लिए? हाँ जी, पूरी उम्मीद थी। हमारे कोचेज़ हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। यहाँ पे हर एक फैसिलिटीज़ है साइंस और रोहतक में और सारे स्टाफ हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई इंजरी हो जाए तो वो भी सब ठीक होता है यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ हैं और हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। इस वजह से मेरा गोल्ड आया है। वहीं भारतीय महिला कुश्ती टीम की कोच अमनप्रीत कौर का कहना है कि भले ही पेरिस ओलंपिक में हमें मायूसी मिली हो, लेकिन 2028 में होने वाले ओलंपिक में हमारे बॉक्सर जरूर कामयाब होंगे। कि अभी अंडर 19 भारतीय मुक्केबाजी दल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कोलोराडो यूएसए में। वहाँ पर 19 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया था और 17 पदकों के साथ हम दूसरे नंबर पर रहे हैं विश्व में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं भारतीय महिला टीम की मुक्केबाजी कोच हूँ और हेड कोच हूँ और हमारी 10 महिलाओं ने इस प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा की थी और 10 की 10 ने पदक विजेता बनी है। 3 गोल्ड के साथ और 7 सिल्वर के साथ और 10 की 10 हमारी फाइनल में थी। और उन सभी 17 पदकों में से 10 पदक हमारे एनसी रोहतक की मुक्केबाजों द्वारा जीते गए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 11 में से 10 पदक, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और इसमें हमारी जो मुक्केबाज थे उन्होंने 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। जी मैडम, इस बार हम पेरिस में खाली हाथ लौट आए। आगे की क्या तैयारियां रहेंगी? जो ये आज मेडल जीत कर आए हैं तो 2028 को लेकर किस तरीके से तैयार हैं? जी देखिए, कोई भी जो परफॉर्मेंस आती है वो स्टेप बाय स्टेप आती है। एकदम से अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। मैं आपको साइंस रोहतक की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। जब यहाँ ये अकेडमी बनी, नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी के नाम से 2016 में इसका नींव रखी गई, तब यहाँ पर मुश्किल से 15 से 20 बॉक्सर्स थे जो कि नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन उस वक्त और इस वक्त में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस वक्त अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ की जगह, मुक्केबाजों की जगह यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कबूतर उड़ते हुए दिखाई दे सकते थे, जो कि मैंने खुद देखे हैं, अनुभव किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो चुनिंदा कुर्सियाँ ही थीं, लेकिन उस कबूतर की बीट से बॉक्सर्स की पंचिंग बीट और मेडल्स की ट्रीट तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लगा और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी लगा, जिसमें कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। रोहतक क्योंकि कभी भी मुक्केबाजी का हब नहीं रहा, यहाँ पर बच्चों को लाना एक बड़ी चुनौती थी, जिसको यहाँ की टीम ने, यहाँ के कोचेज़ ने बहुत बखूबी एक्सेप्ट किया। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ जो एनसी रोहतक है, वो न केवल देश का अपितु विश्व का एक नंबर 1 ट्रेनिंग सेंटर है। वो मैं इसलिए कह सकती हूँ कि यहाँ पर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। सभी एज कैटेगरीज़ में, जेंडर, मेल एंड फीमेल, जूनियर, सब जूनियर, यूथ एंड एलीट, यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में बॉक्सर्स ट्रेनिंग करते हैं। न केवल जूनियर्स, न केवल महिलाएँ, न केवल पुरुष, सभी। और ये सबकी नंबर 1 प्रायोरिटी है कि हमें रोहतक में ट्रेनिंग करना है। यहाँ पर सैंक्शन सीट्स भले ही 200 हैं, लेकिन यहाँ पर बॉक्सिंग ट्रेनिंग लेने वाले बच्चे बहुत अधिक हैं।
यहाँ पर अभी करंट में 177 बॉक्सर्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉक्सिंग ट्रेनिंग में, और 45 जो हैं वो हमारे की एथलीट्स हैं और 10 हमारे टॉप स्कीम के एथलीट्स हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि भले ही यहाँ पर सैंक्शन सीट्स कम हैं, लेकिन अगर आप सुबह शाम यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर विजिट करें तो कई बच्चे ऐसे हैं जो बाहर कमरा लेकर के ट्रेनिंग करने, क्योंकि उनका वेटिंग लिस्ट में नंबर है, वो अभी तक यहाँ पर अंदर सीट्स में आ नहीं पाए हैं, तो भी वो आकर के यहाँ बाहर रहकर कमरा लेकर के ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। जैसे कि अभी आपको सर ने भी बताया कि यहाँ पर 20 कोचेज़ हैं, हमारा स्पोर्ट्स साइंस स्टाफ है, यहाँ पर फिजियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, बायोमैकेनिक्स, एंथ्रोपोमेट्री, बहुत सारी लैब्स हैं जहाँ पर कि रेगुलर एकेडमी की बात नहीं मैडम, जी। आगे का टारगेट क्या है? जी, ऑब्वियसली हर एथलीट का, हर कोच का और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी यही टारगेट है कि हम आगे जाकर के विश्व स्तर पर और ओलंपिक्स में मेडल्स जीतें। बहरहाल भारतीय महिला कुश्ती टीम की कामयाबी निश्चित तौर पर उन लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी जो कुश्ती समेत अन्य खेलों में अपना करियर बनाना चाहती हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।